मैं रात को सोते समय अपनी स्क्रिप्ट कम से कम जो कल शूट होनी है 20 बार पढ़ता हूँ। एक्टर की जब पकड़ सीन पे और वो कंटेंट पे और उसके इमोशंस पे पूरी है, तभी हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। इम्प्रोवाइज अधकचड़े में नहीं हो सकता, फिर वो गुड़ गोबर हो जाएगा। किसी भी शूटिंग, किसी भी नए कैरेक्टर को शुरू करने में 2 दिन तक मैं हवा में तीर चलाता हूँ, मुझे पता नहीं होता है। बहुतों ने मुझे उस सीन की इतनी तारीफ की जहाँ मैं बोलता हूँ मिर्जापुर सीजन 1 का आखिरी संवाद है वो, कि मौर्य साहब आप जिस शहर में नौकर बन के आए हैं, हम मालिक हैं उस शहर के। वो तो लेजेंडरी डायलॉग है। मैम, ये मिर्जापुर के डे 1 शॉट 1 है। बहुत मेहनत का काम है फिल्म मेकिंग। जो हमारा आज पॉडकास्ट सुनेंगे जो बच्चे और इस फील्ड में आना चाहते होंगे, तो जो आप इंस्टाग्राम पे फिल्मों की दुनिया देखते हैं वो नहीं है। भरे पड़े हैं मोटिवेशनल स्पीकर। हर आदमी लग रहा है इंस्पायर। अब इंस्पायर होने वाले नहीं बचेंगे, करने वाले ही बचेंगे। मोटिवेट किसको होना है? बोला किसी को नहीं होना है, हम सब मोटिवेट करना चाहते हैं। मैम कि जो जंगल में जो पौधा रहा है ना, उसको निकाल के बोलिए मुगल गार्डन में रखते हैं, 10 माली हैं। वो पौधा बोलता है छोड़ दो अपना, रख, तुम्हारा मुगल गार्डन तुम्हें मुबारक हो, हमें हमारी मिट्टी दे दो। आपने एक बरेली की बर्फी में आपका एक डायलॉग है, जुबां से कुछ ना निकले तो आंखें बोल जाती हैं। ये बात आपकी एक्टिंग में दिखता है, ये बात इरफान की एक्टिंग में सबसे ज्यादा मुझे दिखता है। अरे वो तो विलक्षण अभिनेता थे, हम सबके आदर्श थे। मेरे जैसे असंख्य अभिनेता उनको इंस्पायर किया उन्होंने। हमारे सीनियर थे ड्रामा स्कूल के। और आप उनकी बातों को जब सुनेंगी ना बहुत अलग अलग हिस्सों में, तो आपको उनके सर्च का पता चलेगा कि ये व्यक्ति भी कुछ खोज रहा है। उनका स्पिरिचुअल साइड दिखेगा कि कोई ये जर्नी है, कोई खोज रहा है। तो हम सब वो एक्टर हैं मैम जो एक्टिंग में सिर्फ चकाचौंध के लिए नहीं आए हैं, कुछ ढूंढने के लिए आए हैं। नेम फेम पैसा रुपया तो है ही, बियॉन्ड उसके एक और चीज़ है जो हम खोज रहे हैं। वो है ट्रुथ, वो है स्वयं का एक्सप्लोरेशन, खुद को ढूंढना। आजकल मैं 2-3 इंटरव्यू में बोल दिया ये बात कि मैं सच में विनम्र हूँ या कि विनम्रता की, पोलाइट होने की एक्टिंग करता हूँ। मैं ये खोज रहा हूँ और जेन्युइनली खोज रहा हूँ। और इसमें आध्यात्मिक जिंदगी भी होती है। ऑफ कोर्स होती है। मतलब क्योंकि आप जब अपने आप को खोजने लगते हैं ना, हम पूरे संसार को जान लेते हैं, जजमेंट कर लेते हैं, मिल आते हैं, घूम आते हैं, अपने से नहीं मिल पाते हैं। एक्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो बार बार कहती है कि खुद से मिलो, खुद को खोजो। पर आप 100-200 लोग हर क्षण आपके इर्द गिर्द होते हैं, अपने आप में विलीन होने के लिए कैसे कर सकते हैं आप? 200 लोग ना हो, मेडिटेशन करने के लिए हम माउंटेन्स पे जाएं, ये एक आइडियल हालात है। हाँ। लेकिन मेडिटेशन अगर ट्रैफिक सिग्नल पे हो तो वो ब्रिलियंट हालात हैं। क्या खूब बात कही आप। कि कैओस में, शोरगुल के बीच में अगर आपने मेडिटेट कर लिया तो आप सच्चे योगी हो गए। शांति में तो कोई भी मेडिटेशन कर सकता है। तो हमारा गृहस्थ आश्रम यही तो है। हाँ। कि अब आपको शादी करना है, परिवार बनाना है, कुटुंब को संभालना है 100 लोगों को, और उसमें एक पीस खोजना है। खोज पाते हैं आप? हाँ हाँ, मैं तो खूब खोजता हूँ। मृदुला जी आपको समय देती हैं कि इनको अभी अकेले में शांत एकांत रहना है? मुझे अकेले चाहिए ही नहीं। मुझे अकेले उस तरीके से अकेले नहीं चाहिए कि मुझे अकेले शांत में रहना है। मैं पत्नी के साथ भी हम एक ही यूनिट हो जाते हैं कि बैठिए, हर चीज़ शब्दों से भी ना हो। ये तो स्पीकर है ना, हम जो बोल रहे हैं, एम्पलीफायर विचार तो इधर हैं। तो अगर मेरे और आपका कुछ आंतरिक मिलन हो गया है तो फिर शब्दों की आवश्यकता कम है। ये मुझे अगेन कमिंग बैक टू इरफान साहब, उनकी एक्टिंग में भी लगता है कभी कभी कि शब्दों की ज़रूरत ही नहीं, उनकी आंखों से ही दिलीप कुमार साहब, इन लोगों को अगर आप देखें, इनकी एक्टिंग देखें, तो कभी कभी शब्दों की ज़रूरत नहीं है, वो आंखों से ही। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि भाषा तो हमने इसलिए इजाद की होगी ना कि जिस तक कम्युनिकेशन भावों का ना हो उसको बोल के समझा दें। लेकिन आपके साथ बोल भी इम्पोर्टेंट है। न्यूटन में जो आत्मा सिंह का किरदार है, उसमें आपने एक लाइन कहा था, इलेक्शन एक सिंबॉलिक प्रोसेस है।
आप अपना काम कीजिए, रिजल्ट हम देख लेंगे। हाँ, जिस तरह आप कहते हैं ना, मतलब उस वक्त हम सबको लगता है कि हाँ ये नेता लोग, ये अफसर लोग, ये बंद कमरों में यही कहते होंगे। हमारे सामने, मीडिया के सामने तो कहेंगे नहीं, जनता के सामने, आम आदमी के सामने तो कहेंगे नहीं, पर ये अंदर ही अंदर यही बातें होती होंगी कि हम संभाल लेंगे। ये लगता है। आपने उस रोल के लिए कैसे प्रिपेयर किया? कोई था जिसको आप नहीं, सोच मेरे रहे एक फूफा थे, वो कमांडेंट थे और आर्म फोर्सेज में थे, हम्म। राघव पांडे नाम है उनका, और वो सिमिलर पोस्ट पे थे। तो मैंने उनको फ़ोन किया, बोला थोड़ा समझाइए ट्रिक्स टेक्निक आप लोगों का बॉडी। मैं अक्सर मिलता था, वो मुंबई के संघर्ष के दिनों के हमारे तारणहार थे। कभी पैसे की कमी हो तो हम उनके कैंटीन से जाके बच्ची का दूध लेके आ जाते थे। हाँ। तो उन्होंने थोड़ी सी गाइडेंस करी और फिर मैं एक दो CISF के, CRPF के और लोगों से मिला, बातचीत किया, सिर्फ हाव भाव बॉडी लैंग्वेज समझने के लिए। बाकी वेल रिटन स्क्रिप्ट थी, अमित मसूरकर ने बहुत अच्छी लिखी थी। हाँ, मैंने उसमें ये ऐड किया कि मैं उसको थोड़ा ह्यूमन बना दिया। पहले वो सिनिकल था कैरेक्टर, अच्छा। तो मैंने उसको थोड़ा ह्यूमन बना दिया कि यार ये न्यूटन से सुबह मिला हूँ, शाम के बाद जीवन में नहीं मिलूंगा। हाँ। तुम मुझे इससे क्या आज का दिन निकाल लेना है बस। तो उससे या तो मैं गुस्से में रहूं दिन भर, या तो मैं आनंद लूं इसका। तो मैं बोला मैं इसके मजे लेता हूं, मजे उसको घुमा घुमा के। तो पहले था वो सारी हरकत वो एरोगेंस, एंगर में और एरोगेंट होके करता है। हाँ। मैं जब ऑनबोर्ड आया, मैं बोला अमित यार इसको मजे में भी ये कर सकता है। हाँ। क्योंकि आज शाम के बाद तो मुझे इससे मिलना नहीं है, कोई निजी दुश्मनी नहीं है। उस दिन पोलिंग वाले दिन बस आप मेरे दफ्तर का आदमी नहीं है, मेरा सीनियर नहीं है, मेरा कलीग नहीं है। आज चूंकि चुनाव आयोग में मैं रहा हूँ, नेशनल आइकन था, तो पोलिंग के दिन वही तो अजीब सी बात है ना, बहुत ही अजीबोगरीब बात थी वो। वो उस फिल्म के बाद ही आई थिंक मुझे बनाया गया। तो कौन सा किसको किस पोलिंग पे भेजा जाएगा, वो नंबर ही रैंडम होते हैं। तो टीम कैसे बनी किसी को पता नहीं है। तो 4 अगर पोलिंग बूथ के 4 लोगों की पार्टी है, तो चारों अनजाने लोग होते हैं, उसी दिन मिलते हैं। और बस आज रात को सफ़र करना है, बैलेट जब बॉक्स का टाइम था तो बॉक्स लेके पेपर लेके जाने हैं। अब आजकल EVM है। बहुत मुश्किल हालातों में उन्हें जाना पड़ता है। हालातों में, जी, बहुत मुश्किल हालातों में। और भारतीय चुनाव तो मैं इतनी कहानियां सुना उन दिनों, जहां वो एक गिर जंगल में एक बूथ लगता है एक आदमी के लिए, वो उस बूथ तक मैं गया हूँ गिर जंगल में। अच्छा। हाँ, मैं वहाँ घूम के, वैसे घूमने गया था, चुनाव के काम से नहीं। हाँ। मैं देखने गया था कि यार ये कैसी जगह है जहाँ एक आदमी के लिए बूथ लगाने जाते हैं। और देखिए हमारे देश में चुनाव को लेके कितनी शिद्दत से चुनाव की जाती है। महापर्व है, लोकतंत्र का महापर्व है। मतलब इतना विशाल देश, अभी क्या हमें कई लोग अनुमान ही नहीं है कि कितना बड़ा देश है। और एक वोट डालना एक आम नागरिक के लिए एक ड्यूटी, एक राइट, सब कुछ बन जाता है। और चाहे वो अनपढ़ भी हो, वो समझता है इसको। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मतदाता का मूल्यांकन आप ऐसे नहीं कर सकते। हर मतदाता सब समझता है। और आपके राज्य में तो खासकर, हमारे बिहार राज्य में तो खैर मतदाता कम है, नेता ज्यादा हैं। सब नेता ही हैं। आपने एक बार कहा कि पान की दुकान में भी वो डिटेल्स बता देंगे। आप डिटेल्स बता देंगे पूरे देश की राजनीति। आप जिससे उम्मीद नहीं किए होगे कि ये क्या जानता होगा, वो संभव है आपको कि सब कुछ बता दे। और नॉट प्रेजेंट का, हिस्ट्री भी कि जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में क्या हुआ था, इमरजेंसी के टाइम क्या हुआ था, जब पहली संविधान सभा बनी तो क्या हुआ था। क्योंकि वहाँ एक कॉमन बातचीत का टॉपिक राजनीति है बिहार में। तो चाय के दुकान पे पुरुषों में ज्यादातर, महिलाओं आप में भी ऐसे जागरूक थे जब आप गांव में रहते थे? हाँ, वो हमारे बातचीत का एक मुद्दा तो होता ही है, एक कौन चुनाव लड़ता हो। अरे आप तो ABVP में थे ना? हाँ, नहीं, हाँ, विद्यार्थी परिषद में था, विद्यार्थी परिषद में। हाँ, तो ये चुनाव लड़ता हो, चुनाव लड़ता, तो उस पे ही हम लोग बातें करते थे। हवाई पुलाव ऑल्सो एट दैट टाइम, है ना, कि हाँ हम चुनाव लड़ेंगे। हम नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था चुनाव लड़ने का। नहीं, मुझे एक नेचुरल प्रोग्रेशन ना ABVP से वो थॉट था कि मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ। पर एक गिरफ्तारी हुई और उसमें पुलिस की पिटाई लगी, तो मेरा थॉट निकल गया। और उसी जीवन के उसी समय में मैं नाटकों की तरफ नाटक देखने लगा था। और देखते देखते मुझे रंगमंच ज्यादा खींचने लगा। अच्छा। यार ये एक ऐसा मीडियम है जो मैं रुला देता है आपको, आपके सेंसेस को छू जाता है। एक्टिंग क्यों अच्छी लगती है,
क्योंकि हम आहिस्ता से बिना कुछ किए कानों के माध्यम से, आपकी आंखों के माध्यम से, अपने किरदारों के द्वारा आपके दिल तक उतर आते हैं, क्योंकि हम आपके सेंसेस को छूते हैं। लेकिन आप पंडित परिवार के, आपके पिताजी ने कुछ कहा नहीं? नहीं, कभी नहीं कहा।